औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगी। तो नाज़रीन, हसन दस्तरखान में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो नाज़रीन, आज हम हसन दस्तरखान में बनाने जा रहे हैं मखाने की बर्फ़ी। मखाना सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपने अलग अलग तरीक़े से मखाना खाया होगा, अलग अलग रेसिपीज़ बनाई होंगी। नाज़रीन, आज मेरी तरह से ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा और इंशाअल्लाह बहुत ही डिलीशियस बर्फ़ी बनने वाली है। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो नाज़रीन, मखाने की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है मखाना। ये 1 कटोरी मखाना मैंने ले लिया है। थोड़ी सी ही बर्फ़ी बनानी है तो इसलिए 1 कटोरी मखाना काफ़ी रहेगा। और इसी के साथ मैंने लिया है ये 1 कटोरी चीनी, शुगर, यानी कि शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप इतनी ही शुगर डालें, कम भी डाल सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और शुगर के साथ साथ हमने लिया है ये मिल्क, ये दूध हमने लिया है। तो दूध आप बड़ा बाउल दूध लेंगे, यानी कि जितने मखाने लिए हैं उसका डबल दूध आप ले लेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि मिल्क जो है वो क्रीमी होना चाहिए, यानी कि अगर दूध में मलाई हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जितना हमने मखाने लिए हैं उसका डबल दूध लेंगे। और ये आधा कटोरी तकरीबन मैंने ये कोकोनट पाउडर लिया है। और ये कोकोनट पाउडर मैंने घर में ही बनाया है, यानी कि पहले कोकोनट को अच्छे से कद्दूकस करा था और उसके बाद मैंने इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। तो ये चीज़ें हमने जो हमारी बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमारी ये हैं। इसी के साथ ये दूसरी चीज़ें भी हम डाल सकते हैं, जैसे कि काजू हुआ, कैश्यू नट्स, और ये छोटी इलायची। और छोटी इलायची इसलिए डालेंगे ताकि खुशबू आ सके। और इसी के साथ हमने ये किशमिश ले ली है। तो ये जो है ये ऑप्शनली है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना तो इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले ये जो मखाने हैं, मखाने को हमें रोस्ट कर लेना है, यानी कि भून लेना है। तो ये देखिएगा, कढ़ाई मैंने गरम कर ली है। और मखाने को रोस्ट करने के लिए हम जो है इसमें घी नहीं डालेंगे, बल्कि ऐसे सिंपल ही हम इसे रोस्ट करेंगे, सिंपल ही भूनेंगे। तो ये देखिएगा, मैंने डाल दिए मखाने। अब हम इसे धीमी धीमी आंच पर जो है हम इसे भून लेंगे। पहले हम कढ़ाई को थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं, फिर गैस जो है वो स्लो कर देते हैं, और उसके बाद ये धीमी धीमी आंच पर हम इसे भूनना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिएगा, ये मैं भून रही हूँ। इसी तरह से आप इसे रोस्ट कर लेंगे धीमी धीमी आंच पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मखाना जो है वो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो किसी न किसी तरह से हमें मखाने जो हैं वो डेली डाइट में हमें ले लेने चाहिए। तो नाज़रीन, 5 से 10 मिनट के लिए हम मखानों को रोस्ट करेंगे। इसी तरह से हम रोस्ट कर रहे हैं मखाने। मखाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे किसी प्लेट में, या फिर मिक्सी के जार में भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमें इन्हें पीसना है, ग्राइंड करना है। तो बस मैंने डायरेक्टली जो है ये जार में निकाल ली है। और अब हम इन्हें करने जा रहे हैं ग्राइंड, यानी कि बारीक पीसने जा रहे हैं। ये देखिएगा, ये हमारा जो है हमने इसे पाउडर इसका तैयार कर लिया है मखाने का। ये पाउडर हमारा तैयार हो चुका है। और अब हमें करना क्या है कि जिस कढ़ाई में हमने मखाने जो थे वो रोस्ट किए थे, उसी कढ़ाई में हमें दूध डाल देना है। ये जो हमने दूध लिया था, दूध हमें डाल देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दूध कोशिश करें कि मलाई वाला दूध हो, तो उससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। अब हमें दूध को जो है तेज़ आंच पर पहले हमें इसे पकाना है, जब तक कि दूध में उबाल ना आ जाए। और जब दूध पर उबालना आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसे क्या करेंगे कि हमें दूध की पे आँच जो है वो हल्की कर देनी है, ताकि 10 से 15 मिनट के लिए तकरीबन हम जो है ये दूध बनाएंगे। या इतनी देर के लिए कम से कम हम ज़रूर बनाएंगे कि दूध हमारा पकते पकते आधा रह जाए और थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में आ जाए। ये देखिएगा,
ये देखिएगा, ये तकरीबन 10 मिनट के लिए हमें कम से कम ये दूध बनाना है। और अगर आपका जल्दी दूध क्रीमी हो जाता है तो फिर आप पहले भी इसे उतार सकते हैं। ये देखिएगा, अभी इस पे दूध पे उबाल आना शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं। बस अब हम क्या करेंगे कि हमें आँच जो है वो स्लो कर देनी है। इसकी जो फ्लेम है वो हम स्लो कर देंगे। ये देखिएगा, ये मैंने इसकी आँच जो है वो कम कर दी है। और अब इत्मीनान से हम दूध को इसी तरह से चलाते हुए कंटिन्यूसली हमें चलाना है। ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूसली हमें दूध चलाना है। और जो साइड में मलाई आती जाएगी वो हमें खुरच खुरच के जो है वो हटाते रहना है। जैसे कि हम रबड़ी बनाते हैं उसी तरह से हमें ये दूध हमें बनाना है। देख सकते हैं आप। तो बस नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और हमने इतना दूध को उबाला है कि ये हाफ़ दूध हमारा रह गया है। ये आप देख सकते हैं, ये हाफ़ दूध हमारा रह गया है। अब हमें करना क्या है कि इस दूध में हमें सबसे पहले चीनी डालनी है। और चीनी डालने के बाद हम हल्की आंच पर ही जो है ये हम चीनी को इसमें चलाते रहेंगे, ताकि चीनी तब तक चलाएंगे जब तक कि चीनी घुल नहीं जाती। तो ये देखिएगा, आंच हल्की करके मैं लगातार चला रही हूँ। तो नाज़रीन, ये हमारी जो है चीनी जो है वो तकरीबन मिक्स हो गई है। थोड़ी रह गई है चीनी। तो अब हम इसमें करना क्या है, हमें कि जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स अलग से लिए थे वो हम डाल देंगे इसमें। ड्राई फ्रूट्स हमने ये डाल दिए। और अब इसमें डाल देंगे, बस ये तकरीबन चीनी जो है हमारी घुल चुकी है। अब हमें इसमें करना क्या है कि इसमें जो हमारा नारियल का बुरादा था वो डाल देंगे। नारियल का बुरादा भी हमने इसमें डाल दिया है, देखिएगा। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे मखानों का बुरादा, यानी मखाने जो हमने पीसे थे वो मखाने हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हमें इसे पकाना है अच्छे से। तो ये देखिएगा नाज़रीन, अब हम इसे ये सब चीज़ें हमने डाल दी हैं। और अब हम इसे करना क्या है, इसे चलाते रहना है, पकाना है इसे। आँच हमें जो है वो मध्यम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच हमें नहीं करनी है। मीडियम टू लो आँच जो होती है वो हमें करनी है। सॉरी, ये कैमरा, एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं बना रही हूँ, तो इसलिए बार बार कैमरा हिल रहा है। और ये मखाने की जो बर्फ़ी एक्चुअली क्या है कि मेरी बेटी जो है वो 5 साल की बेटी है, तो उसे खाने के बाद जो है मीठा उसे पसंद है। पसंद भी क्या है, एक्चुअली क्या है ना कि वो जो है चॉकलेट और टॉफ़ियाँ वगैरह ये सब चीज़ें बहुत खाती थी। तो मैंने ये सब चीज़ें बंद करी, तो अंदर से उसकी बॉडी में डिमांड होती है और अक्सर करके वो कहती है मम्मा मुझे कुछ मीठा चाहिए। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें, जितनी भी मिठाई होती है, तो बहुत ही सादे तरीक़े से और जो है हेल्दी मिठाई जो है वो मैं उसके लिए घर में बनाती हूँ। जब जब वो डिमांड करेगी तब तक उसे ये मिठाई मैं दे दूँगी। और चूँकि ये मखाने की मिठाई है तो जाहिर सी बात है मखाने वो ऐसे तो नहीं खा पाती है तलने के बाद। और वो ख़वातीन जो मखाने तलने के बाद या ऐसे नहीं खा पाती, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप इस तरह से जो है आप मखाने की लड्डू या मखाने के बर्फ़ी या मखाने को और भी अलग अलग तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं। और मखाने जो हैं वो सेहत के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद हैं, ख़ास तरीके से ख़वातीन के लिए और बच्चियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अभी से छोटपन से आप बच्चियों को खिलाएंगी तो ये आगे आने वाले टाइम में बच्चों को जो है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है कि बचपन से ही आप बच्चियों को अपने
इनकी सेहत की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक न्यू जनरेशन का भार जो है वो बच्चियों को अपने कंधे पे उठाना पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी है उनका जो है हेल्दी होना और मजबूत होना उनका बहुत ज़रूरी है। अक्सर करके हम जो है अवॉइड कर जाते हैं कि चले कोई बात नहीं, जो है बच्चियां चटपटा खाती हैं या इस तरह की कोई चीज़ खाती हैं, तो हम हेल्दी फूड को जो है अवॉइड कर जाते हैं, जबकि हमें ये नहीं करना चाहिए। ये माएँ बहुत बड़ी गलती करती हैं। अपनी बच्चों को कोशिश करें कि बचपन से ही बहुत ही अच्छा नरिशमेंट उन्हें मिलना चाहिए, ताकि उन्हें आने वाले टाइम में वो हर जो है हर प्रॉब्लम के लिए, यानी जो कोई भी सिचुएशन हो उसके लिए वो तैयार रहें। तो ये देखिएगा, ये गाढ़ा होता जा रहा है, ये देखिएगा, और इसी तरह से ये जो है कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। ये देखिए नाज़रीन, ये जो चीज़ ये है हमारा यहाँ पर बन जाता है। हम इसे छोटे चम्मच की सहायता से मदद से मीन्स हम इसे हटा लेंगे, ये देखिएगा। और ये जो है ये तकरीबन हमारा बिल्कुल, अब ये देखिएगा कढ़ाई इसने छोड़नी शुरू कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची, जो हमने इलायची 8-10 इलायची जो हमने पीस ली थी वो भी हम डाल देंगे इसमें। उससे क्या होगा कि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो ये देखिएगा नाज़रीन, ये जो है बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ दिया है, और जो है बस अब हम इसे उतार लेंगे। 2 मिनट बाद हम इसे और थोड़ा सा पकने देंगे, ताकि ये बिल्कुल ही जो है गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, और फिर हम इसे उतार देंगे। ठीक है नाज़रीन, ये बिल्कुल जो है पक चुका है। बस अब हमें क्या करना है कि इसे उतार लेना है, और ये गरम गरम ही हमें प्लेट में करना है। और प्लेट में क्या करना है कि ये थाली या प्लेट जो भी है उस पर हम थोड़ा सा घी जो है देसी घी हम इस पर लगा लेंगे, और इसके बाद देसी घी लगाने के बाद फिर हम इसे निकालेंगे। मैं ये चूँकि पहले ही मैंने ये देसी घी लगा करके रखा हुआ था, तो अब हम इसे निकालेंगे मिठाई को। ये देखिएगा नाज़रीन, ये हमने प्लेट में बर्फ़ी जो है ये हमने इस तरह से निकाल ली है। और बस अब हमें इसे करना क्या है कि हल्का सा ये जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसे इस तरह से इकसार कर लेंगे। ये देखिएगा, ये हाथ की मदद से आप इसे इकसार कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको एक बार हलवे में बताया था, चने की दाल का हलवा जो मैंने बनाया था। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है किसी ने, तो वो जा कर के सर्च कर सकता है हसन दस्तरखान पर। तो ये देखिएगा, इस तरह से हमने ये बना दिया है। और इसे अगर आप चाहें तो इसे किसी भी चीज़ से आप जो है डेकोरेट कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो आप ऐसे सिंपल भी छोड़ सकते हैं। तो ये अगर आप चाहें तो ये किसी भी तरह से आप किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिएगा, इस तरह से डेकोरेट कर लेंगे आप। और अभी हमें करना क्या है कि इसे कुछ देर के लिए हमें ठंडा होने के लिए, तकरीबन आधा घंटा हमें इसे रख देना ठंडा होने के लिए। पहले हम इसे थोड़ा सा हवा में रखेंगे, उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे, और उसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे, यानी कि इसके पीसेस हम काट लेंगे। और नाज़रीन, और भी डिलीशियस अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें हम डाल देते हैं ये केवड़ा। ये केवड़ा आप देख सकते हैं, ये मैं 2-3 बूंद जो है ये केवड़ा लूँगी। अगर आप डालना चाहते हैं, केवड़ा पसंद है तो आप डाल दीजिएगा, ऑप्शनली है। ये 3 बूंदे मैंने केवड़ा जो है वो ले लिया है। और अगर नहीं डालना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखिएगा, ये थोड़ा सा इस तरह से हम केवड़े को ऐसे ऐसे करेंगे, और ये हाथ जो है हम इस तरह से केवड़े पर का लगा देंगे। बस इसमें बहुत हल्की सी खुशबू जो है भीनी भीनी वो केवड़े की आ जाएगी। नहीं डालना चाहते तो कोई बात ही नहीं है। तो नाज़रीन, आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, और आपको वेट करना है। अगर आधे घंटे में भी नहीं जमता तो आप इसे और रहने देंगे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक जमेगा नहीं। और ये देखिएगा, ये हमारी जो है ये अच्छे से जम चुका है। अब हमें इसे इस तरह से काट लेना है। मनचाही शेप में आप काट लेंगे, जैसा आपका दिल चाहता है उस शेप में आप काट लेंगे।
तो ये देखिएगा, अपनी पसंदीदा शेप में आप काट लेंगे। देखिएगा मैंने ये इस शेप में काटी है। और अब आप देख सकते हैं कि देखिएगा ये हमारी बर्फ़ी जो है वो बन गई है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी बर्फ़ी ये बन गई है। इसी तरह से हम ये जितनी भी पीसेस हैं वो सब हम इसमें से निकाल लेंगे। पहले ये छोटे छोटे पीसेस निकालेंगे और उसके बाद हम जो बड़े पीसेस हैं वो निकाल लेंगे। ये देखिएगा, ये बर्फ़ी हमारी बन गई है। इसी तरह से हम और पीसेस निकाल लेंगे और इन्हें फ्रिज में रख देंगे। और बस जैसा भी आप, जब भी आपका दिल चाहे ये मिठाई बनाइए और खाइए। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और बतौर ख़ास मेरे मरहूम वाले सैयद राशिद हुसैन इब्न सैयद ज़ाहिद हुसैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और इंशाअल्लाह मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। खुदा हाफिज़।